परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर सही मायने में आज हमें उद्धार का जीवन दिया है, मुक्ति का जीवन दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। आइए प्रभु जिस प्रकार हमें आराधना में अगुवाई किया, उसी प्रकार हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर 7 बाणी, जब यीशु मसीह को लटकाया गया था, क्रूस पर जब यीशु मसीह लटकाए हुए थे, उसी समय वो 7 बाणी कहे थे। उनमें से हम 5 बाणी के जिक्र कर चुके हैं। आज हम 6ठा बाणी का जिक्र करेंगे, 6 नंबर बाणी का जिक्र करेंगे, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 30 पद। लिखता है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का 7 बाणियों में से 3 बाणी यूहन्ना ने मेंशन किया है। 3 बाणी कौन कौन सा है? हम देखते हैं कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना को बोला जाता है कि तब उसने चेलों से कहा, यूहन्ना से कहा, ये तेरा माता है। ये पहली बाणी है यूहन्ना का, जो हम देखते हैं कि जो 3 बाणी यूहन्ना में जिक्र किया गया था। और ये 1 नंबर है, दूसरा नंबर है मैं प्यासा हूं, और तीसरा नंबर है पूरा हुआ। तो यूहन्ना ने 3 बाणियों को मेंशन किया है अपने इस किताब में, क्योंकि यूहन्ना ने यह बात को अपनी आंखों से देखा था। बाकी के जो और जो बाणी है, 5 बाणियां को देखते हैं, लूका में है, मत्ती में है और मरकुस। मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 सुसमाचार में हम देखते हैं कि ये बाणी नहीं लिखा गया है, किसने मेंशन नहीं किया है। लेकिन यूहन्ना ने ये बात को मेंशन कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना उस जगह में था। मेरे प्रियो, वो क्रूस के पास यूहन्ना था। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने माता को देखा और बोला कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, क्योंकि वो अपना माता का देखभाल करने के लिए, माता का दायित्व पूरा करने के लिए, पहले तो माता का दायित्व पूरा कर रहा था, अभी वो चला जाएगा, लेकिन अब दायित्व कौन संभालेगा? क्योंकि उसके जो भाई लोग थे मेरे प्रियो, मरियम का और भी जो बेटा बेटियां थे, ये लोग नालायक थे। ये लोग मरियम को नहीं पूछ रहे थे, मरियम का सेवा नहीं कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने एक प्रिय चेलो को, जो कि यूहन्ना था, उसको बोला कि ये तेरा माता से। तो यूहन्ना साथ ही साथ उसको लेकर चला गया। और 5 नंबर जो बाणी था मेरे प्रियो, वो था मैं प्यासा हूं। उसके बाद हम तक 6ठा बाणी पूरा हुआ। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दिए। यूहन्ना 19 अध्याय और 30 पद को जब हम पढ़े मेरे प्रियो, ये 6ठा बाणी जब यीशु मसीह कह रहा था पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ मेरे प्रियो? यीशु मसीह जो मकसद के लिए आया था, परमेश्वर ने जो योजना देकर यीशु मसीह को भेजा था, और यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में, जो सेवकाई के जीवन में जो बातें कहा था, और यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी कहा गया था मेरे प्रियो, जो व्यवस्था आया था, जो व्यवस्था में लिखा गया था, जो भविष्यवाणी में लिखा गया था, यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के जीवन में अपने मुंह से जो वचन बोला था, ये सारे चीज को वो पूरा किया। एक भी ऐसा चीज नहीं है वचन में, एक भी ऐसा बिंदु नहीं जो यीशु मसीह पूरा नहीं किया। हर एक बिंदु को, हर एक वचन को यीशु मसीह पूरा किया। अगर हम मत्ती का 5 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहा था अपने चेलों को, बहुत सारा भीड़ को, तो हम देखते हैं कि जब पहाड़ी उपदेश को हम देखेंगे, जब मत्ती 5 अध्याय को देखेंगे, पहाड़ी उपदेश देने के समय में, तो उसका 17 और 18 पद को पढ़ाई करेंगे। मत्ती 5 उसका 17 और 18 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अपने सेवकाई के जीवन में यीशु मसीह ने जो जो बातें कहा था, अगर मत्ती को पढ़ाई करेंगे, मरकुस को पढ़ाई करेंगे, लूका को पढ़ाई करेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने अपने विषय में भविष्यवाणी किया। पहले तो वो भविष्य वक्ताओं का जो भविष्यवाणी कहा गया था, हम देखते हैं ईसाई नबी का पुस्तक में लिखा गया, 9 अध्याय में देखते हैं, 7 अध्याय में देखते हैं, जकरिया पुस्तक में देखते हैं, जो जो भविष्यवाणी कहा गया था वो सारे भविष्यवाणी को यीशु मसीह क्या किया, पूरा किया। एक एक वचन को यीशु मसीह पूरा किया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति में पहला भविष्यवाणी जो हम देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय का अगर 15 पद को देखेंगे, वहां लिखता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान ने यीशु मसीह का एड़ी को डसा क्रूस पर, लेकिन शैतान ने यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी को पूरा किया। यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी को पूरा किया, इसलिए तो बोला क्रूस पर पूरा हुआ। यीशु मसीह में अपने सेवकाई के जीवन में जो वचन बोल रहा था, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देने आया हूं, अब सही मायने में वो प्राण दिया मेरे, पूरा किया कलवरी के क्रूस पर। उसने वचन बोला था क्षमा दो तो क्षमा पाओगे। जब पतरस ने सवाल किया, मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा कर सकता हूं, इसमें 7 गुना 70 बार, 70 गुना 7 बार तुम क्षमा दे सकते हो। तो वही यीशु मसीह कलवरी के क्रूस और पहले वाणी के द्वारा हम देखते हैं कि इस चीज को पूरा कर रहा है, अपने जीवन में डेमो करके दिखा रहा है। उसका जो वायदा है, वायदा मैं जा रहा हूं आऊंगा, ये भी पूरा होने वाला है मेरे प्रियो। उसने कहा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मेरा परमेश्वर मुझ पर भरोसा रखो, मैं जा रहा हूं आऊंगा, तुम सबके लिए रेडी, जब घर तैयार करूंगा रेडी हो जाएगा, आऊंगा तुम सबको लेके जाऊंगा, ये बात भी पूरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो चीज को पूरा किया, अपने सेवकाई के जीवन में जो जो बातें बोला था, एक एक बात पूरा हुआ मेरे प्रियो, एक एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। जो जो अपने सेवकाई के जीवन में यीशु मसीह जो जो बातें बोला था, माफ करो, क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, गाली के बदले गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, दोष मत लगाओ। यीशु मसीह ने दोष भी नहीं लगाया, बुरा भी नहीं कहा, इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक भी शब्द नहीं बोला क्रूस पर। जब उसको कोड़े मारा जा रहा था उससे सह लिया, क्योंकि वो आपने बोला था। उसको दोष लगा रहे थे वो, लेकिन दोष नहीं लगाया, ये भी पूरा किया। गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसने कहा था गाली के बदले गाली मत देना, तुम दोष में लगाओ तुम पर भी दोष लगेगा, वो भी दोष नहीं लगाया। वो बोला क्षमा कर दो तो क्षमा कर दिया। पिता ये क्या कर इनको पता नहीं, पहले आ गया क्रूस पर, क्षमा कर दिया। चोर को बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा, वायदा किया, पूरा किया। एक एक वर्ड, एक एक शब्द परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था मेरे प्रियो। इसलिए तो बोलता है जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलता है, वही उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। गेत्सेमनी के बाग में क्या हुआ, जब कटोरा को बोला प्रभु हो सके इस कटोरे को क्या कर मेरे सामने से हटा दे, फिर बोलता है नहीं प्रभु ये मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। बोला वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया था, सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए परमेश्वर का जो प्लानिंग था, परमेश्वर का जो योजना था, उसको पूरा करने के लिए आया था मेरे प्रियो। जो दायित्व उसको मिलना था,
अपने परिवार का देखभाल के लिए परिवार का दायित्व को पूरा किया, और जाने के बाद जब जा रहा है बोल रहा मैं तो मरने वाला हूं, योना को जिम्मेदारी देकर गया, वो भी उसको भी पूरा किया। मैंने भविष्यवाणी जो किताब में उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक जितने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कहा गया था मेरे प्रियो, सारे बिंदु एक एक वर्ड पूरा हुआ, और यीशु मसीह वही चीज को बोला पूरा हुआ। क्या आज हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि हम नामधारी क्रिश्चियन बन के बैठे हैं, संडे को खाली चर्च जाते हैं, आ जाते हैं, बाकी 6 दिन अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु स्वर्ग में तेरा इच्छा जैसा पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी हमारा तेरा इच्छा पूरा हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा इच्छा को पूरा करते हैं। साउल राजा के बारे में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, साउल राजा परमेश्वर के इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, मात्र 2 साल राज्य किया। वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, परमेश्वर उसको गादी से निकाल दिया, और किसको बैठाया था, दाऊद को बैठाया। मन रूपी एक व्यक्ति मुझे मिल गया, बोला परमेश्वर के मन के अनुसार राजा, एक राजा, एक व्यक्ति। अब्राहम अपने सेवकाई के जीवन में जब अब्राहम को परमेश्वर ने कॉलिंग किया, बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, उसने वादा किया, वाचा बांधा कि तू अगर मेरे वचन में बना रहेगा, मेरे आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं तुम्हें ये 7 प्रकार का आशीष अब्राहम को दिया गया। और अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि सारा के गर्भ में ही मैं तुझे एक बच्चा को दूंगा जो उसका नाम इसहाक होगा। तो ये बातें पूरा नहीं हो रहा था, अब्राहम के मिस्टेक के चलते, गलती के चलते। अब्राहम सब कुछ तो कर रहा था, लेकिन ये आशीष डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। कारण क्या जानते हैं, वो पूरा नहीं कर रहा था। इसीलिए उत्पत्ति 22 अध्याय में जब इसहाक पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब इसहाक बढ़ा, तो अब्राहम इसहाक को बहुत प्रेम करने लगा। तो उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा किया, इस बात पर परीक्षा किया कि ये बात को मैं मानता है कि नहीं मानता, मेरे बात को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। 2 परीक्षा में फेल हो रहा था अब्राहम। ये तीसरा जो परीक्षा था, एक बलिदान था। ये सचमुच में मुझे प्रेम करता है कि ढोंग करता है? तेरा एक लौता पुत्र जिसको तू प्रेम करता है, मोरिया पर्वत में जाकर उसको बलिदान कर दे, अब्राहम को बोला। तो अब्राहम ने तड़के उठा मेरे प्रियो, मना नहीं किया, अपना बेटा को लेकर गया उस पर्वत पर बलिदान करने के लिए। जब बेटा ने पूछा, बाबा सब कुछ तो लाए हो बलिदान के लिए, लेकिन मेमना कहाँ है, मेढ़ा कहाँ है? परमेश्वर आप ही जुगाएगा, बोला अब्राहम। जब ऊपर गया तो अब्राहम ने अपने बेटे को बोला, तू वो मेमना है, तुझे परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए बोला है। इसहाक ने भी मना नहीं किया मेरे प्रिय। इसहाक को अब्राहम ने बोला कि देख बेटा, मैं 2 परीक्षा में फेल हो रहा था, लेकिन ये जो परीक्षा, ये परमेश्वर ने मुझे तुझे बलिदान करने के लिए बोला है, और ये बलिदान करने के बाद भी तुझे मैं अगर काटूंगा भी, तो बलिदान भी करूंगा, तो तू नहीं मरेगा, तू जी उठेगा। तो इसहाक ने भी वो चीज को देखना चाहता था, अब्राहम जो चीज को पूरा करना चाहता था। इसहाक रूपी यीशु मसीह, अब्राहम रूपी परमेश्वर, यहां पर देखते हैं कि इसहाक अब्राहम का आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो। अब्राहम का जो प्रतिज्ञा, परमेश्वर जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था, ये बात पूरा नहीं हो रहा था। तो इसहाक अब्राहम को बोला कि बाबा ये बात आप पूरा कीजिए, और मैं भी राजी हूं वो बात को पूरा करने के लिए, और मैं देखना भी चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे काटेगा और फिर कैसे जोड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अब्राहम जब छुरी निकाला मेरे प्रियो, छुरा निकाला मारने के लिए, परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम रुक जा, मैं जान लिया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने यीशु को बलिदान करने के लिए जगत में भेजा, और यीशु मसीह ने हंस हंस कर, खुशी खुशी, स्व इच्छा से अपना प्राण को दे दिया। इसको बोला जाता है पूरा करना। पिता का इच्छा को पूरा करने का मतलब है लेट नहीं, जल्दी, तुरंत, तड़के। क्या हम तड़के उठते हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या हम बाइबल तड़के पढ़ते हैं? क्या हम चर्च तड़के आते हैं? क्या हम आराधना तड़के करते हैं? पूरा होने का मतलब क्या है मेरे प्रियो?
परमेश्वर का इच्छा को तुरंत पूरा करना, परमेश्वर का इच्छा पर चलना, परमेश्वर जो कहता है उसको फॉलो करना, साथ ही साथ लेट नहीं, नेगलेक्ट करना नहीं है। यीशु मसीह ने वो बात किया, वो बात को पूरा किया, भविष्यवाणी का वचन को पूरा किया, खुद अपने भविष्यवाणी किया, अपने चेलों को बोल रहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, तीसरे दिन उसको मारा जाएगा, उसके बाद गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा, मनुष्य का पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। चेले लोग बात को ध्यान नहीं दे रहे थे, मेरे पर सुन रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया मेरे पे, तब लोगों को समझ नहीं पाए, कह रहे ये तो बोल रहा था इस चीज को, हम समझ नहीं पा रहे थे। एक एक चीज परमेश्वर ने यीशु मसीह पूरा किया। अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह, कोई चीज में चूक नहीं हुआ। वो पवित्र क्यों था जानते हैं? निर्दोष क्यों था? ईसाई नबी का पुस्तक 53 को पढ़ाई कीजिएगा, वहां पर जो दुख के बारे में लिखा गया है वो दुख भी कलवरी के क्रूस पर पूरा हुआ। इसमें से वो दुख उठाया, एक मेमना को पकड़वाया जाएगा। मेमना जिस प्रकार देखते कि भेड़ जिस प्रकार ऊन कतरने के समय में चुपचाप रहता है, इसमें से को मार रहे थे, कुचल रहे थे, और चुप था। ये बातें भी पूरा हुआ। माने एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह पूरा किया, उसका एक एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। और ये बातें हमें क्या शिक्षा देता है जानते हैं? कि हम कोई अधूरा काम ना करें, हमारा विश्वास अधूरा ना रहे, हमारा मसीह जीवन अधूरा ना रहे, पिता का इच्छा को पूरा करना अधूरा ना रहे। आज हम एक विश्वासी होने के नाते हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, आधा अधूरा विश्वासी बनकर रहना नहीं है मेरे प्रिय। वो आ रहा है लेने के लिए, उसने एक वादा किया और एक बात पूरा होने वाला है, वो उसका सेकंड कमिंग। इसके बारे में भी हम देखते कि होनोक भविष्यवाणी किया है, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में होनोक भविष्यवाणी किया है। वो आएगा, साधु लोगों के साथ में आएगा, दूतों के साथ आएगा, सुदूतों के साथ आएगा, हैं, अपना कलीसिया को लेने के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा, तुम सबको लेकर जाऊंगा। ये बात पूरा होने वाला है मेरे प्रियो। अगर ये बात को अपने जीवन में देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, निभाना चाहते हो, तो उसका कार्य को पूरा कीजिए, उसका वचन को पूरा कीजिए, तब जाके आप उसके साथ जा पाओगे। परमेश्वर अधूरा काम को पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो। आज आपका अधूरा आत्मिक जीवन को पसंद नहीं करता है। एक संडे चर्च आएंगे, दूसरा संडे गायब। प्रभु हमें प्रतिदिन संगति में बैठने के लिए बोलता है, प्रतिदिन उसके उपस्थिति में बैठने के लिए बोलता है, खाली संडे के दिन नहीं, प्रतिदिन उसके सहभागिता में। अगर प्रभु का इच्छा को पूरा करना चाहते हो, प्रभु का मर्जी को पूरा करना चाहते हो मेरे प्रियो, तो उसके वचन को डेली मनन कीजिए, डेली पढ़िए और तुरंत उसका आज्ञा को पालन कीजिए। नहीं काल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, तरसों करूंगा, इससे प्रभु खुश नहीं होता मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, बेधड़क बोलता है पूरा हुआ, क्योंकि उसने सारे काम को पूरा कर दिया मेरे प्रियो। मंदिर का पर्दा फट गया, ऊपर से नीचे फट गया मेरे को। पर्दा इतना आसान नहीं फटने के लिए मेरे को, पर्दा बहुत मोटा था। वो पर्दा को लगाने के लिए 4 घोड़े का आवश्यकता रहता है मेरे प्रियो मां पवित्र स्थान में। उस पर्दा ऊपर से नीचे फट गया मेरे प्रियो। अन्य जातियों के लिए रास्ता मिल गया, अन्य जातियों के लिए प्रभु के मां पवित्र स्थान में मौका मिल गया। इसलिए ये बात को भी यीशु मसीह ने देकर कहा ये पूरा हुआ। हम सब के लिए रास्ता खोल गया। हम सब अन्य जाति हैं मेरे प्रियो, हम सब के लिए रास्ता खोल दिया यीशु मसीह ने, द्वार खोल दिया। ये सारे काम को यीशु मसीह पूरा किया। आज तक दुनिया में कोई पूरा नहीं किया, केवल यीशु मसीह पूरा किया है। और एक चीज आने वाला है मेरे प्रियो, उसका राज्य आने वाला है, और राज्य भी पूरा होने वाला है। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें। हमें जो जिम्मेदारी मिला है मेरे प्रियो, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। किसी को 5 तोड़ा मिला, किसी को 2 तोड़ा मिला, किसी को 1 तोड़ा मिला था। तोड़े के बारे में क्यों एग्जाम्पल दिया गया था जानते हैं? विश्वास योग्यता का दास, पूरा जो पूरा करता है, उसका काम को पूरा करता है, वो विश्वास योग्यता। 5 ने 5 कर दिया, 2 ने 4 कर दिया, 1 ने मिट्टी में दबा कर रख दिया। हम एक के जो एक जिसको 1 तोड़ा मिला था ना, आज का कलीसिया के लोग उसी की तरह है।
काम पूरा नहीं करते हैं, अधूरा काम करते हैं। हमको परिपक्व मसीह बनना है मेरे प्रियो, हमको सियाना होना है। आधा अधूरा काम प्रभु को पसंद नहीं आता है। एक दिन बाइबल उठा के पढ़ दिए, एक दो दिन पढ़ दिए, बाकी का दिन गायब। सब दिन हमें वचन को पढ़ना है मेरे प्रिय, सब दिन वचन को मनन करना है, सब दिन उसकी इच्छा को जानना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। क्या बोला यीशु मसीह? योना, अगर हम 4 अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का पत्री यूहन्ना, उसका 4 अध्याय को हम अगर निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 34 से, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह यही काम को पूरा किया और बोला पूरा हुआ। अधूरा कोई काम छोड़कर नहीं गया मेरे प्रिय, सब काम को पूरा किया और बोला पूरा हुआ। अभी आपका और हमारा जिम्मेदारी है उसके काम को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार करना, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार बताएं। इसीलिए बोला सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैंने जो तुमको सिखाया है उनको मानना सिखाओ, चेला बनाओ। बोला क्रूस पर यीशु मसीह सारे काम को पूरा कर दिया, पहले वाणी से लेकर 7 वाणी तक क्रूस पर यीशु मसीह सारे काम को पूरा कर दिया। अभी हमारा जिम्मेदारी है, वो हमें सिखा रहा है कि तुम भी पूरा करो। अगर हम उसका काम को पूरा करेंगे, उसका जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उसका दायित्व को पूरा करेंगे, उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब हम उसके दुल्हन बन पाएंगे और वही दुल्हन को लेने आ रहा है। जो परफेक्ट रहेगा, जो काम पूरा करके रहेगा मेरे प्रियो, उसी को ही लेकर जाएगा। इसलिए कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं कि मसीह बोला पूरा हुआ। व्यवस्था का सारे विषय को पूरा कर दिया, भविष्यवाणी को सारे पूरा कर दिया, वचन का सारे विषय को पूरा कर दिया। उसने जो कहा था वो विषय को भी पूरा कर दिया। जो कहा था वो करके दिखाया, मैंने पूरा करके दिखाया। इसको बोला जाता है विश्वास योग्य दास। हमें विश्वास योग्य बनना है मेरे प्रियो। हम नामधारी क्रिश्चियन बनकर इस संसार में जीकर कुछ फायदा नहीं है। या तो विश्वास योग्य बनकर आगे बढ़िए, विश्वास सही क्रिश्चियन बनकर आगे बढ़िए, या तो जैसे आप पहले थे संसार में वैसे चले जाइए। यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ा भीड़ चल रहा था मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह ने अपने विषय में प्रचार किया, मेरा लोहर मेरा मांस को जो नहीं खाता वो मेरा कहलाता नहीं, बोला, सब चेले उल्टे फिर गए, केवल 12 जन रहे। यीशु मसीह बोला, तुम भी जाना चाहते हो? नहीं प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, आपके पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को जब कालवरी के कुछ पर चढ़ाया गया, मृत्यु हुआ, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। यूहन्ना 21 अध्याय में जो अधूरा काम था पतरस को, जो यीशु मसीह ने कहा था कि इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, नरक का बल प्रबल ना होने पाएगा, वही पत्थर जो इनकार किया था, यीशु मसीह उसी पतरस के पास भी जाता है जी उठने के बाद। 40 दिन इस धरती पर रहा मेरे प्रियो। 500 से ज्यादा लोग चेले उसको दिखे थे। वही पतरस के पास जाता कि पतरस, तू क्या मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जा मेरा मेमना का चेहरा, मेरा मेमना का देखभाल कर। 3 बार पूछता है। पतरस उदास हो जाता है, प्रभु आप तो सब जानते हैं। तो पतरस को यह कहना चाहता था कि जो अधूरा काम है उसको तुम पूरा करो। इसमें से तो अपना काम करके चला गया मेरे प्रियो, अभी काम हमको करना है। क्या इस संसार में मौज मसलिस करके, ऐसो आराम करके? प्रभु का इच्छा को पूरा करना, प्रभु का सुसमाचार को पूरा करना है। जो आज लोग अंधकार में हैं उनके पास हमको जाना है, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना है। अपना जीवन शैली के द्वारा प्रभु का स्वभाव को हमको दिखाना है। यही चाहता था प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो।
और कलवरी के क्रूस पर सारे विषय को पूरा कर दिया मेरे प्रियो। आज हमारा बारी है, समय और नहीं है, बहुत कम समय है, कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। आइए हम अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, पूरा करें, हम उसका बाट को जोहते हैं। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को पूरा रेडी करके रखा हूं, आप जब आएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। ऐसे ही आलट भरा जिंदगी हमको काटना है, उसका संगति में बने रहना, वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना, कलीसिया में बने रहना। मेरे प्रियो, ये स्टेज में आप रहोगे तो आपका काम को पूरा कर रहे हो, प्रभु का काम को पूरा कर रहे हो, प्रभु का महिमा हमारा द्वारा हो रहा है। प्रभु का बाट को कौन जो होता है जानते हैं? जो अपने को रेडी करके रहता है, लालायित रहता है, तैयार रहता है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक निकट है प्रार्थना करते रहो। ये 6 नंबर क्रूसवाणी था जो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। इसमें से बहुत मैंने इतना खुशी था, लटका हुआ था, तड़प रहा था, लेकिन वो उसमें बहुत खुश हो रहा था कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा, अपना चेहरा को दिखाऊंगा। अगर अधूरा काम किए हो मेरे प्रियो तो कौन सा मुंह लेकर आप पिता के पास जाओगे, चेहरा दिखाओगे मेरे पर न्याय के सिंहासन में? प्रभु चाहता कि सारे काम को पूरा करके हमें जाना है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।